सोचो, तुम्हारा पड़ोसी एक साइको किलर हो और तुम्हें जरा भी खबर न हो और वो तुम्हारे घर में एक एक करके सबको निपटा दे, क्या सीन होगा। एक कोरियन मूवी इसी धांसू कॉन्सेप्ट पर बनी है और हाँ, इसमें डॉन ली भी है। तो चलो मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम वन को देखते हैं जो स्कूल से छूटने के बाद अपनी माँ का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी माँ किसी कारण से नहीं आ पाती है, इसलिए वो अकेली घर जाने लगती है। रात के लगभग 10 बजे का समय था, सड़कें सुनसान पड़ी थी और तेज बारिश हो रही थी। तभी वन के सामने एक कार आकर रुकी और वन बिना सोचे समझे उसमें बैठ गई। वो इसलिए बैठी क्योंकि कार चलाने वाला उसकी बिल्डिंग में ही रहता था, यानी उसका पड़ोसी था। इसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला था। जब वन अपने घर पहुंची तो वो कीचड़ से सनी हुई थी और बहुत डरी और सहमी हुई थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वन के घर आने से उसकी माँ भी बहुत डरी हुई थी, यहाँ तक कि वो डर से कांपने लगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी बेटी मर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हर रोज रात 10 बजे अपने घर आती है। दरअसल उस दिन स्कूल से लौटने के बाद उसके पड़ोसी ने वन को अपने घर ले जाकर मार डाला और उसे एक बैग में भरकर फेंक दिया। जब किम नाम के आदमी ने इस बैग को न्यूज में देखा तो उसने पहचान लिया कि ये तो उसकी दुकान का बैग है। 10 दिन पहले सेयोंग नाम का आदमी इस बैग को खरीद कर ले गया था। फिर हम यून को देखते हैं जो पिज्जा डिलीवरी का काम करता है। आज वो उस किलर के घर पर पिज्जा डिलीवरी करने जा रहा है, क्योंकि वो किलर अपने शिकार को मारने से पहले पिज्जा खाता है। यहाँ यून उस किलर से कहता है कि अगर तुम एक और पिज्जा ऑर्डर करोगे तो तुम्हें चौथा पिज्जा मुफ्त मिलेगा, लेकिन किलर इस ऑफर में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेता है। वो यून को तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहता है। किलर उस पिज्जा को लेकर अपने बेसमेंट में जाता है जहाँ उसने वन को बांध कर रखा था। वो आधा पिज्जा विक्टिम को खिलाता है और आधा खुद खाता है। इसके बाद हम सुयो को देखते हैं जो उसी सोसाइटी में रहती है और दिखने में बिल्कुल वन जैसी है। उसकी माँ इस सोसाइटी कमेटी की लीडर है। खैर, इधर बेचारी वन उस किलर से अपनी जान की भीख मांग रही थी। वो कहती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे जाने दो। पर उस किलर को जरा भी दया नहीं आती है। उसने वन के बड़े ही बेरहमी से टुकड़े कर दिए। किम जब इस खबर को देखता है तो वो पुलिस को फोन करने लगता है। तभी उसकी वाइफ मना कर देती है कि किसी को मत बताओ, ऐसे तो हम ही पुलिस के लफड़े में पड़ जाएंगे। फिर जब इस खबर को यून पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि किलर हर 10 दिन के बाद एक मर्डर करता है। 10 दिन सुनने के बाद उसे याद आता है कि उसका एक कस्टमर है जो 10 दिन में पिज्जा ऑर्डर करता है, लेकिन पिज्जा और मर्डर का उसे कोई कनेक्शन समझ नहीं आता। इधर हान, जो कि वन की मम्मी है, उसने अपने हस्बैंड को बताया कि वन रोज रात के 10 बजे घर आती है, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। उसके हस्बैंड को ये सब बातें बकवास लगती है, लेकिन फिर भी वो उससे कहता है कि तुम अपनी बेटी से कैसे डर सकती हो, शायद इसलिए कि तुमने उसे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। दरअसल हान वन की सगी माँ नहीं थी, पर फिर भी उसने वन के लिए अपने प्यार को कभी कम नहीं होने दिया। इसके बाद सोही, जो कि सुयो की मम्मी है, वो वहाँ के गार्ड हुआंग से आकर कहती है कि हमारी सोसाइटी को फूड वेस्ट न करने की वार्निंग मिली है, इसलिए तुम ध्यान रखना कि कोई भी खाने को कूड़े में न फेंके। इसके बाद हम डोन ली को देखते हैं जो कि उसी सोसाइटी में रहता है। वो लोगों को लोन देने का काम करता है। उसके अंकल ने भी उससे लोन लिया था, लेकिन लोन न चुकाने की वजह से आज डोन उसे खर्चा पानी दे रहा है। डोन अपने अंकल से इसलिए नफरत करता है क्योंकि जब उसकी मॉम बीमारी से मर गई थी तो उसका अंकल अपनी बहन को देखने तक नहीं आया। इधर ये किलर वन के खून को साफ कर रहा था, तभी गेट पर डोन आकर उससे कहने लगा कि तूने मेरे पार्किंग एरिया में अपनी कार कैसे लगा दी, जल्दी हटा ले वरना तू हॉस्पिटल में पार्क हो जाएगा। इसके बाद हुआंग वहाँ के कूड़े को चेक कर रहा था। वहाँ एक कूड़े की पन्नी में से उसे पिज्जा मिला, साथ ही उसमें एक पर्ची भी थी जिससे वो समझ गया कि ये किसकी पन्नी है। वो उस पन्नी को लेकर उस किलर के घर गया और उससे कहने लगा कि मुझे पता है कि ये पन्नी तुम्हारी है, एक काम करो, तुम मुझे पौवा पिला दो, फिर मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। फिर हुआंग उस पन्नी को खोलकर देखने लगा, तब उस पन्नी में से वन की स्कूल की यूनिफॉर्म निकली, जिससे उसे सब समझ आ गया। लेकिन इतनी देर में उस किलर ने हुआंग का गेम बजा दिया। तभी वहाँ से हान गुजर रही थी। वो सीढ़ियों पर पड़े खून को देखकर काफी डर गई, लेकिन किलर बड़ा चालाक था। उसने पहले ही सीढ़ियों पर एक दारू की बोतल फोड़ दी ताकि देखने वाले को लगे कि ये किसी तरह की शराब है। फिर उसी रात 10 बजे जब आज वन अपने घर आई तो उसके विजन से हमने देखा कि उस रात किलर वन को सोसाइटी में तो सही सलामत लाया, लेकिन जब वो अपने घर जाने लगी तो उसने वन को वापस बुलाकर एक बॉक्स पकड़ा दिया और खुद अपने घर का लॉक खोलने का नाटक करने लगा। फिर मौका देखकर उसने वन को अपने घर में खींच लिया। बेचारी वन अपने घर से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर थी, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। हुआंग के गायब होने के बाद दूसरा गार्ड पियो हुआंग को बार बार फोन कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता कि हुआंग अब उसका फोन उठाने लायक नहीं रहा। इधर यूं उस किलर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तभी उस किलर ने फिर एक बार पिज्जा ऑर्डर किया। इसी बहाने यूं उसके घर को अपनी आंखों से स्कैन करने लगा, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं मिला। मिलता भी कैसे, वो सारे मर्डर तो अपने बेसमेंट में करता था। फिर इसके बाद उसने हुआंग की बॉडी के कई टुकड़े किए और एक बैग खरीदने के लिए उसी दुकान पर गया। वहाँ किम उसे देखकर पहचान गया कि ये तो वही आदमी है जिसने लाल बैग खरीदा था, इसलिए वो थोड़ा घबरा गया।
उसे इतना घबराता हुआ देखकर किलर को भी शक हुआ कि कहीं इसे मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। इधर पियो इस बात को लेकर परेशान था कि अचानक हुआंग कहाँ गायब हो गया। अब यहाँ मैं बता दूं कि पियो के साथ जो ये चश्मे वाला आदमी रहता है वो सिर्फ पियो को ही दिखाई देता है। ऐसा क्यों, हमें आगे पता चलेगा। फिर पियो इस किलर को फोन करके कहता है कि तुम्हारे पानी का बिल बहुत ज्यादा आया है, कहीं तुम्हारे घर में कोई लीकेज तो नहीं है। तभी उस किलर के गेट पर कोई आ जाता है, इसीलिए वो फोन को वहीं रखकर चला गया। पियो ने उसे जब दोबारा फोन किया तो फोन वाइब्रेट होकर उस सूटकेस में गिर गया। इधर गेट पर सोही थी। सोही ने उससे कहा कि सोसाइटी में एक मीटिंग होने वाली है, उसी के बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब उस किलर ने कहा कि मुझे मीटिंग से कोई लेना देना नहीं, मैं तो वैसे भी कुछ ही दिनों में घर खाली करके चला जाऊंगा। वहाँ सोही उसका घर देखकर कहती है कि ये क्या बवासीर बना दिए हो और ये लाइट इतनी तेज क्यों जला रखी है। जब सोही ने वो लाइट बंद कर दी तब उस किलर को बहुत गुस्सा आ गया। वो सोही को मारने ही वाला था कि तभी सोही को किसी का फोन आया। सोही ने कहा कि मैं मकान नंबर 102 में हूँ। अब ये सुनकर किलर ने अपना इरादा बदल लिया, क्योंकि अगर सोही मर जाती तो सबको पता चल जाता कि सोही आखिरी बार मकान नंबर 102 में थी। इधर सोही सोसाइटी में होने वाली मीटिंग के पर्चे बांट रही थी, तभी उसे ब्लॉक 11 के बाहर एक चश्मा मिला जो कि हुआंग का था। फिर वहाँ से जाते वक्त हान सुयो को देख लेती है, तब वो उसे अपनी बेटी समझकर डर गई। सुयो उसकी बेटी जैसी दिखती थी, इसीलिए हान उसे अपने घर ले गई। वहाँ जाते वक्त उस किलर ने सुयान को देखा तो वो डर के कारण कांपने लगा। वहाँ हान ने सुयो के साथ काफी अच्छा समय बिताया। हान ने उसे बताया कि वो अपनी बेटी से कितना प्यार करती थी। फिर जाते वक्त हान ने नोटिस किया कि ये नीचे के फ्लोर वाला आदमी सुयो को बड़े ही अजीब नजरों से देख रहा है। फिर सुयो ने पियो को जाकर वो चश्मा दिया और कहा कि ये मुझे ब्लॉक नंबर 11 के सामने मिला है, जिसका भी हो उसे दे देना। पियो समझ गया था कि ये हुआंग का चश्मा है। खैर, इसके बाद पियो मकान नंबर 102 में लीकेज चेक करने के लिए गया, क्योंकि उसका बिल बहुत आया था। तब इस किलर ने पहले तो उसे चेक करने से मना कर दिया, लेकिन जब पियो ने कहा कि अगर तुम मुझे चेक नहीं करने दोगे तो शाम को मैं सोसाइटी की तरफ से प्लम्बर लेकर आऊंगा। अब ये सुनने के बाद किलर ने पियो को अंदर आने दिया। पियो को उसका घर कुछ अजीब लग रहा था। फिर जब पियो बेसमेंट के बाथरूम का पाइप चेक कर रहा था तो वहाँ उसे खून से सने हुए कुछ बाल दिखे, साथ ही वहाँ दीवार पर खून के दाग लगे थे। अब यह देखकर पियो सब समझ गया, साथ में ये भी कि उसकी जान भी अब खतरे में है, इसलिए उसे तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। फिर जब वो किलर पियो को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तब पियो ने कहा कि यहाँ कोई लीकेज नहीं है, सब ठीक है, जिसके बाद पियो उस घर से तुरंत निकल गया। अब वैसे तो पियो को करना ये चाहिए कि वो पुलिस को जाकर सब बता दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसके पीछे भी एक वजह है। इधर डोनाली जब घर आता है तो वो देखता है कि उस आदमी ने फिर से उसकी पार्किंग एरिया में कार लगा दी। इस बार तो डॉन ने उसे अपने तरीके से समझाया, आइंदा कार लगा मत दियो यहाँ पे। इधर हान आज अपनी बेटी के कमरे में गई। उसे वैन की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। उस कमरे में वैन का सभी सामान मौजूद था, लेकिन कमी थी सिर्फ वैन की। इसके बाद उस किलर को पता चला कि उसका फोन उस सूटकेस में लॉक हो गया है और उसे उस सूटकेस का पासवर्ड भी नहीं पता, इसलिए वो पागल सा हो गया। वो सूटकेस का पासवर्ड पूछने के लिए किम से मिलने गया। तब किम ने कहा कि मुझे पासवर्ड कुछ ठीक से याद नहीं है। फिर उस किलर ने किम का फोन लेकर डोनाली को एक मिस कॉल कर दिया। फिर जाते जाते उसने दुकानदार से पूछा कि क्या तुम्हें पिज्जा खाना पसंद है। उसने ऐसा क्यों पूछा ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब आज की रात जब वैन अपने घर आई तब हान ने थोड़ी हिम्मत दिखाकर वैन को गले लगा लिया। वो वैन से माफी मांगती है कि उस दिन वैन को स्कूल से लेने के लिए वो नहीं आ पाई। इधर सुयो की स्कूल की छुट्टी हुई। वो किलर वहीं सुयो का इंतजार कर रहा था जैसे उसने वैन का किया होगा। पर अच्छी बात ये थी कि वहाँ सुयो की मम्मी उसे लेने आई थी, इसलिए वो सुयो को छोड़कर किम के पास चला गया और किम को पकड़कर अपने घर ले आया। फिर हर बार की तरह उसने पिज्जा ऑर्डर किया, लेकिन इस बार यूं ने देखा कि जो पैसे उसे मिले हैं उसमें खून लगा है, जिसके बाद वो घर में ताका झांकी करने लगा। वहाँ किलर उसे देखने ही वाला था कि तभी वहाँ पियो आ गया और उसने टॉर्च जलाकर किलर का ध्यान भटका दिया। तब यूं ने पियो को बताया कि जो पैसे उस आदमी ने दिए हैं उस पर खून लगा हुआ है, इसके बारे में हमें पुलिस को बताना चाहिए। तब पियो कहता है कि हो सकता है उसके हाथ में चोट लगी हो। अब यूं को भी लगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, इसलिए वो वहाँ से चला गया। फिर जब पियो अपने केबिन में आया तो ये आदमी उससे बोला कि तुम्हें पता है हुआंग को उसी आदमी ने मारा है, फिर तुम पुलिस को जाकर क्यों नहीं बता देते, या फिर तुम डरते हो कि पुलिस तुम्हें ही न पकड़ ले। आखिर तुम 15 साल से पुलिस से छुप जो रहे हो। असल में जो आदमी पियो के साथ बैठा है वो पियो का एक वहम है, क्योंकि पियो ने उस आदमी को 15 साल पहले ही मार दिया था, लेकिन पियो को अपनी इस गलती का पछतावा है। उसके स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन के पीरियड को खत्म होने में अभी 5 महीने बाकी हैं, उससे पहले पियो पुलिस के सामने नहीं जा सकता। फिर उसी रात किलर ने डोनाली को फोन करके बाहर बुलाया। यहाँ ये किलर डोनाली को फाइट के लिए चैलेंज करने लगा। तब डोनाली ने उसे एक ही घूंसे में फैला दिया। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि अगर डोनाली 2-4 चांटे और मार देता तो उसकी मौत होने में 1 सेकंड भी नहीं लगता।
इसलिए वो डॉन से माफी मांगने लगा। तब डॉन ने उसे आखिरी वार्निंग देकर छोड़ दिया। असल में डोनाली से मार खाना ये किलर का ही प्लान था। फिर घर जाकर उस किलर ने उस डंडे को एक हथियार में जोड़ दिया, क्योंकि उस डंडे में डोनाली के फिंगरप्रिंट थे। उसने उस हथियार को हुआंग की बॉडी के टुकड़े वाले बैग में रख दिया। फिर अगली सुबह सुयान स्कूल के लिए लेट हो जाती है, इसलिए वो बहुत जल्दी में थी। इसी जल्दबाजी के चक्कर में वो अपना फोन ले जाना भूल गई। घर के बाहर वो किलर सुजान का इंतजार कर रहा था। तब वहाँ हान ने देखा कि यह आदमी हमेशा सुजान को घूरता ही रहता है, जिससे वो समझ गई कि कुछ तो गलत है। वहाँ किलर को पियो ने भी देख लिया था, इसलिए वो सुयो को रोक कर कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम रात में अकेले घर मत आना। जिस पर सुजान कहती है कि चिंता मत करो, मेरी मॉम मुझे लेने आती है। इसके बाद वो किलर सुयो के पीछे चला गया। उस किलर ने सुयो में वैन की झलक देखी, जिससे वो फिर बहुत घबरा गया। इधर मिस्टर पियो सोसाइटी को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे थे, क्योंकि वो उस किलर को पकड़वाने में कुछ कर नहीं पा रहे थे। तब यह आदमी पियो से बोला कि वो किलर सुयो के पीछे गया है, तुम्हें सुयो को बचाना चाहिए, वो बिल्कुल तुम्हारी बेटी जैसी है। तब पियो ने उससे कहा कि कुछ नहीं होगा, उसकी मॉम उसे हमेशा लेने जाती है। तब उस आदमी ने कहा कि अगर उसकी मॉम किसी कारण से नहीं पहुंच पाई फिर क्या होगा। उसकी बात तो सही है, शुरू में हमने देखा कि वैन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सुयो की मॉम उसे हमेशा लेने जाती है, ये बात किलर को भी पता है। इसलिए वो आज सोही को फोन करके कहता है कि अब क्योंकि मैं घर खाली करके जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी उस मीटिंग में आ जाऊंगा जिसके बारे में तुमने बताया था, इसलिए उस मीटिंग को आज ही रख लो। उसके ये करने की वजह ये थी कि सोही मीटिंग में बिजी हो जाए और वो सुयान को लेने ना जा पाए। इधर हम देखते हैं कि डोनाली को पुलिस ने पकड़ लिया है, क्योंकि वो दुकानदार किम कई दिनों से गायब है। पुलिस को शक है कि डॉन ने उसे गायब किया है, क्योंकि आखिरी बार किम के फोन से डॉन को ही फोन किया गया था। यहाँ डॉन अपनी सफाई में कहता है कि मैं पिछले 10 दिनों से अपने अंकल के साथ था। तब उसके अंकल को बुलाया गया। डॉन को लग रहा था कि उसका अंकल उसके खिलाफ गवाही देगा, क्योंकि डॉन ने अपने अंकल को पीटा जो था, लेकिन उसका अंकल कहता है कि डॉन सही कह रहा है, वो मेरे साथ ही था। इसी बीच पुलिस को वो बैग मिल गया जिसमें हुआंग की डेड बॉडी के टुकड़े थे, साथ ही डोनाली के फिंगरप्रिंट वाला हथियार भी। इसलिए अब डॉन की मुसीबतें बढ़ने वाली थी। तब उसे याद आया कि ये डंडा तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। इधर किम जो कि कुर्सी से बंधा हुआ था, उसने जैसे तैसे करके उस सूटकेस को खोल लिया, साथ ही दीवार में टक्कर मार मार के उसने खुद को भी छुड़ा लिया। फिर सूटकेस में पड़े फोन से उसने आखिरी बार डायल किए गए नंबर पर हेल्प मी का मैसेज भेज दिया, जो कि यूं के पास पहुंचा। अब उसी आदमी के फोन से ये मैसेज आने पर यूं का शक यकीन में बदल गया, इसलिए वो तुरंत उस किलर के घर जाने के लिए निकल गया। इधर हान देखती है कि आज भी बारिश हो रही है, इसलिए उसका मन बहुत परेशान हो गया और वो सुयो को स्कूल से लेने चली गई, क्योंकि हान को सुयो में अपनी बेटी दिखाई देती है। वहीं किलर भी मौजूद था। वो तो अच्छा है कि हान उसे लेने आ गई, क्योंकि उसकी मॉम मीटिंग में बिजी होने के कारण नहीं आ पाई। अब हान को यहाँ देखकर इस किलर को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने दोनों को मारने का फैसला किया। इसके बाद तेज बारिश की वजह से पूरे शहर की बिजली चली गई और अंधेरे का फायदा उठाकर डॉन अपने अंकल के कपड़े पहनकर पुलिस स्टेशन से भाग गया। इधर पियो को जब सुयो की चिंता हुई तो उसने वापस आकर सोही से सुयो के बारे में पूछा। तब उसे पता चला कि वो अभी तक घर वापस नहीं आई है। ये सुनकर पियो अंदर से टूट गया। इधर हान ने देखा कि उसका पड़ोसी यहाँ भी सुयो का पीछा करते हुए आ गया। तब उसे सब समझ आ गया कि शायद यही वो आदमी हो जिसने वैन को मारा हो। तब हान ने समझदारी दिखाई और वो बीच सड़क पर जाकर खड़ी हो गई, जिसकी वजह से वहाँ गाड़ियों का जाम लग गया। अब इतनी भीड़ में वो किलर उन्हें मार नहीं सकता, इसलिए वो किलर अपने घर आ गया। वहाँ किम ने उस पर हमला कर दिया, पर फिर भी उस किलर ने किम को चाकू मार दिया। इसी बीच यूं भी वहाँ पहुँच गया। उसने देखा कि पियो उस किलर को मारने जा रहा है, जिसके बाद यूं फ्री पिज्जा देने के बहाने उस किलर के घर गया और मौका देखकर पियो ने उस पर हमला कर दिया। इसी बीच वहाँ डोनाली की भी एंट्री हो गई। डॉन ने देखा कि वहीं पर किम भी मौजूद है, पर वो बहुत घायल है। तब डॉन ने उस किलर को बहुत मारा। वहाँ पियो ने उस किलर से पूछा कि क्या उसने सुयो को मार दिया, तो वो किलर बोला कि मुझे खुद नहीं पता मैंने उसे मारा या वो जिंदा है। फिर पियो ने वहाँ देखा कि सुयो की डेड बॉडी भी वहीं पड़ी है, जो देखकर पियो ने अपना आपा खो दिया और पास ही में पड़े एक भारी भरकम हथियार से किलर का सिर फोड़ दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। किलर के मरने के बाद पियो ने देखा कि सुयो जिंदा हो गई। असल में ये उसके मन का वहम था कि सुयो मर गई। फिर इसके बाद किम को अस्पताल ले जाया गया। वहाँ सोही डॉन को पकड़कर उससे पूछने लगी कि बता मेरी बेटी कहाँ है, तूने उसके साथ क्या किया। तभी हान वहाँ सुयो को लेकर आ गई, जिसके बाद सब ठीक हो गया। मिस्टर पियो भी उस सोसाइटी को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। फिर हम देखते हैं कि किम के पास जो कोई भी बैग खरीदने आता है वो उसका राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ मांगने लगा। वहाँ उसने अपनी वाइफ को बताया कि एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, उस किलर ने मुझे इतने दिनों तक जिंदा क्यों रखा, और वो हर रोज रात में आकर मेरे पास ही सोता था। उसे देखकर लगता था कि वो बहुत डरा हुआ है, जो कि सच बात थी। उस किलर को भी वैन दिखाई देती थी। वैन रोज रात 10 बजे उसके बेसमेंट से निकलकर अपने घर जाती थी। और इसी के साथ ही ये बेहतरीन मूवी यहाँ खत्म हो गई।